जरा सुनिएगा। कराची से भी आपको खबर देंगे, शराफी गोट के करीब धमाका सुना गया है और बाकी की जगह से धाती टुकड़े बरामद हुए हैं। तोबा तोबा। और अहम खबर से आपको अपडेट करें, लाहौर के वॉल्टन रोड पर जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई है। पुलिस की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। तोबा तोबा। और ब्रेकिंग न्यूज आपको दें, गुजरात के इलाके डंगा के करीब खेतों में ड्रोन गिरा है। पुलिस के मुताबिक टीमें जाए वकूआ पर मौजूद हैं। तोबा तोबा। और अहम खबर शामिल करेंगे, लाहौर के इलाके वॉल्टन, बर्की रोड और डिफेंस में शदीद फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं। सायरन बजा दिया गया है, शहरी घरों से निकल आए हैं। तोबा तोबा। और अभी आपको बताएंगे, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब भारतीय ड्रोन मार गिराया है, 2 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस जराये का ऐसा बताना है, स्टेडियम से मुल्हिका रेस्टोरेंट की इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। तोबा तोबा। और लाहौर में वॉल्टन और बर्की रोड के तरफ फायरिंग और धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। भारत अपनी जारहाना इकदाम से बाज नहीं आ रहा, ओछियत कंडों से बाज नहीं आ रहा। क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान के भी बड़े बड़े हिस्से गजा बन जाएंगे। माय गॉड, बनेंगे। अब रोना नहीं, बताया था तुम लोगों को, बहुत अच्छी तरह बताया था। तबाह बर्बाद 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 कर दिया। हर तरफ ड्रोन्स ही ड्रोन्स हैं। हमारी भी समझ में नहीं आ रहा, यकीन कीजिए। हाय, हम इस पे क्या कह सकते हैं जनाब स्पीकर? कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं। A few moments later. अच्छा, ये जितने भी हमले हुए हैं ये सुबह 4 बजे से 7-8 बजे के बीच में हुए हैं, यानी दिन दहाड़े भारत अब आया है, रात के अंधेरे में नहीं आया। तोबा तोबा। अब ये पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम बर्बाद होने के बाद में ताबड़तोड़ ड्रोन हमले, ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों के बाद में पाकिस्तानियों की हालत ऐसी हो चुकी है कि ये नाइट को तारों को भी मिसाइल समझ रहे हैं। वो है, हाँ ये इधर को आ रहा है, हाँ वो आ रहा है। Guys, we are standing on the roof and there's something shining. It's coming towards us. जितने बोलते मैंने पागल है तू यार। चाचा अभी बंद कर देंगे। एक वो है। हाँ वो मूव हो गया, बस बंद करो उसको, बंद करो, नीचे चले आजो, नीचे चले बस करो। I think that's another strike from India towards शेखुपुरा। या अल्लाह मदद करी, अल्लाह रहम करी, अल्लाह करम करी। अब देखो, पाकिस्तानी एक तरफ तो पागल हो चुके हैं, इनको नाइट को तारे भी जो है मिसाइल नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनका आसिम मुन्नू मतलब कि आर्मी चीफ, वो 21 तोपों की सलामी को एंजॉय कर रहा है। अब देखो, मामा प्रेदा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, भाई पाकिस्तान की इस समय हालत खराब है, ताबड़तोड़ ड्रोन हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान की जो बताया, मतलब मिनिस्ट्री की, इंडियन मिनिस्ट्री की तरफ से तो यही बताया गया कि जो पाकिस्तान का एक डिफेंस सिस्टम था उसको तबाह कर दिया गया, उसकी बैटरी को तबाह कर दिया गया लाहौर के अंदर। दूसरी तरफ अलग अलग शहरों में ड्रोन हमले हो रहे हैं। पाकिस्तानी तो क्लेम कर रहे हैं कि हम इनको गिरा रहे हैं, जबकि रियलिटी में अगर देखे तो आप वीडियोज देखो, वो ड्रोन गिर के फट रहे हैं, मतलब ब्लास्ट हो रहा है उनमें, और ये पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि हम उनको गिरा रहे हैं। ये हाल हो चुका है। मतलब पाकिस्तानी इस समय समझ ही नहीं पा रहे कि भाई पाकिस्तान के साथ में हो क्या रहा है। इन लोगों ने रात को जो भारत के ऊपर करने की कोशिश की, मतलब कि अलग अलग भारत के बड़े बड़े शहरों पे हमला करने की कोशिश करी, मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक करने की कोशिश करी, वो बिल्कुल नाकाम बना दिया इंडियन आर्मी ने, इंडिया के डिफेंस सिस्टम ने। उसके बाद भाई पाकिस्तानी तो बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ, पाकिस्तान का DGI SPR वो भी आ रहा है, तो उसका मुंह लटका हुआ है। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, कुछ पाकिस्तानी इस बारे में क्या बोल रहे हैं उनकी भी देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान ने एक नया हमला जो है वो लॉन्च कर दिया है, और ये जो नया हमला है ये ड्रोन्स का हमला है नया पाकिस्तान के ऊपर, जो अभी इंडिया ने लॉन्च किया है। हर तरफ ड्रोन्स ही ड्रोन्स हैं। हमारी भी समझ में नहीं आ रहा, यकीन कीजिए। आपकी तो नहीं आ रहा होगा, वहाँ पाकिस्तान में आप में से बहुत सारे लोग बैठे हैं और वो देख रहे हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा। ये जिस तरह का हमला हुआ है पाकिस्तान के अंदर, वो हमारी इस वक्त तक कम से कम समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या है, क्योंकि इतने सारे शहरों के ऊपर ये ड्रोन हमला हुआ है कि ना आपने कभी सोचा था, ना हमने सोचा था कि इंडिया इतना बड़ा हमला करने के बाद एकदम से
इतने सारे शहरों के ऊपर दोबारा से हमला कर देगा। तो पहले मैं खबरों की जो मालूमात है वो आपके सामने रख देता हूँ। अभी तक इस वक्त क्या चल रहा है पाकिस्तान के ऊपर, कितने ड्रोन हमले हुए हैं, और ये ज़हन में रखिए कि ये ड्रोन हमले अब ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कंफर्म कर दिए हैं। मतलब कि DGISPR ने अब टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर आकर ये कंफर्म कर दिया है कि पाकिस्तान ने 12 ड्रोन हमले, कम से कम 12 ड्रोन्स गिराए हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ड्रोन हमले कितने हुए हैं, जिनमें से 12 हमने गिरा लिए हैं। मैं पहले आपके सामने शहर रख देता हूं और उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि आपको फुटेज भी दिखाते जाएं जो जो कुछ वहां पर चल रहा है। सिंध में भी ड्रोन हमले हुए हैं, गोटकी, डेर की, मलीर, कराची के अंदर, मीन कोई जगह ऐसी नहीं है, उमरकोट, ये सिंध के शहर हैं जिन पर इस वक्त ड्रोन हमले या तो जारी हैं या हो रहे हैं, और वहां पर ड्रोन गिराए गए हैं और कई ड्रोन शायद खुद गिरे हैं, उन्होंने मिसाइल मारे हैं, उन ड्रोन्स के साथ शहादतें भी हुई हैं। ये हम सिंध की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी शहादतें हुई हैं, ज़ख्मी हुए हैं लोग, वहाँ पर ड्रोन हुए हैं। फिर अगर पंजाब की तरफ आएँ तो तकरीबन पूरा पंजाब ही, बड़े शहर जो है वो कवर कर दिए हैं ड्रोन्स ने। गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात, शेखुपुरा, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, और भी कुछ शहर हैं जिनके नाम शायद मैं ना ले सका हूँ, माजरत उसके लिए। हमारी टीम ने क्विकली जो रिसर्च की है, जो सब कुछ सामने रखा है, वो आपके सामने रख रहे हैं। अब ये ड्रोन्स पाकिस्तान में क्यों आ रहे हैं, किसके पीछे आ रहे हैं? देखिए, मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की है और वॉर रिपोर्टिंग भी की है, तो कुछ चीज़ों का तो मुझे आइडिया है। इंडिया ये ड्रोन्स जो भिजवा रहा है, मैं इन इलाकों को भी जानता हूँ, इन एरियाज़ के बारे में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें पता हैं जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। लेकिन ये बात ठीक है कि इंडिया बहुत मुमकिन है कि अपने कुछ टारगेट्स के पीछे आ रहा हो। इंडिया ने गुज़िश्ता चंद सालों में, यानी 2021, 22, 23, 24, 25 में, इन सालों में 3-4 सालों में इंडिया ने अपने बहुत सारे टारगेट पाकिस्तान में हिट किए हैं। और अब भारत को कोई ना कोई तो उनकी इंटेलिजेंस है जिससे उनको पता है कौन सा बंदा कहाँ है, तो शायद वो अपने टारगेट्स हिट करने के लिए इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन्स पाकिस्तान भिजवा रहे हैं। अच्छा, ये जितने भी हमले हुए हैं ये सुबह 4 बजे से 7-8 बजे के बीच में हुए हैं, यानी दिन दहाड़े भारत अब आया है, रात के अंधेरे में नहीं आया, और उसने अपने ड्रोन्स भेजे हैं। और या तो वो अपने टारगेट हिट करना चाहता है भारत, एक बात ये है, या फिर भारत पाकिस्तान की एयर डिफेंस की सलाहियत को चेक कर रहा है कि क्या पाकिस्तान हमें बॉर्डर पर रोक पाएगा। जबकि झूठी खबरें चलाने वालों ने आसिम मुनीर साहब के खाते में 124 इंडियन पोस्टें भी डाल दी हैं कि जनाब कोई हमने उनके आधा दर्जन के करीब ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिए इंडिया के। 124 जो है वो इंडियन चेक पोस्टें भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खाते में डाल दी हैं कुछ टाउट्स ने, और ये भी कह दिया है कि आधा कश्मीर तकरीबन फतह हो गया है, बारामूला तक हम घुस गए हैं, और दूसरी तरफ कह दिया जनाब इधर से अमृतसर भी हम पहुंच गए हैं। तो इस तरह की कहानियां, और दर्जनों के करीब जो भारतीय फौजी हैं उनको हमने कैदी भी बना लिया है। अब देखो, पाकिस्तानी तो बड़ा बड़ा क्लेम कर रहे हैं यार, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, ये लास्ट में जो बोल रहा था कि भाई हम तो अमृतसर तक पहुंच गए, हमने इंडियन फौजियों को मतलब कब्जे में ले लिया है, और हमने आधा कश्मीर कब्जा कर लिया है। ये सुना रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस समय, पाकिस्तान की आर्मी अपनी आवाम को हकीकत नहीं बता रही है कि भाई हकीकत में हमारा उल्टा पेला जा रहा है, पाकिस्तानी आर्मी को पेला जा रहा है, पूरे पाकिस्तान को पेला जा रहा है। ये हकीकत नहीं बताएंगे, ये हकीकत नहीं बताएंगे कि नाइट को भी हमने भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश करी थी, जो कि इंडियन आर्मी ने बिल्कुल बेफल कर दिया, नाकाम बना दिया उस हमले को। नहीं बताएंगे, क्योंकि इसी के चक्कर में तो ये पाकिस्तानी आर्मी बची हुई है ना, नहीं तो ये पाकिस्तानी खुद ही पाकिस्तानी अपनी आर्मी को लात मार के भगाएं। इसी चक्कर में बची हुई है पाकिस्तानी आर्मी, दबा के पैसा कमा रही है, पाकिस्तानी आवाम से टैक्स पे टैक्स लिए जा रहे हैं, हर एक चीज में टैक्स पाकिस्तान की आर्मी के लिए। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। धुआं धुआं हो रखा है भाई पाकिस्तान, सभी के लिए कांग्रेचुलेशन चलते टाइम। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।